क्या लिख के दीजिए, आप क्या बोले? दे दूंगा मैं। हाँ। अगर शुएब अंसारी मेयर होने के बाद अगर नालियां ठीक नहीं करा पाता है, नगर निगम की सुविधा नहीं दे पाता है, तो नैतिकता के आधार पर शुएब अंसारी इस्तीफा टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हम अपने लिए वतन मांगे। विशेष वर्ग नहीं, सभी धार्मिक स्थलों को एक जैसा चमकाने का काम किया जाएगा। कहीं पक्षपात भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस सरकार में भेदभाव हो रहा है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये दो लाइन से हम भूमिका शुरू कर रहे हैं। आप सोचेंगे क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण तय हो चुका है। मेयर की जो सीट है गोरखपुर की, वो अनारक्षित है, मतलब कि सामान्य। 1994 में जब नगर निगम का गठन हुआ, 3 बार पिछड़ी हो चुकी है सीट, 1 बार पिछड़ी महिला हो चुकी है, 1 बार सामान्य महिला सीट हो चुकी है। इस बार जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं, हर पार्टी में लगभग 2-2 दर्जन लोग पार्टी के पास अपना नाम लेकर जा रहे हैं कि मुझे मेयर बना दिया जाए, मुझे मेयर बना दिया जाए। क्योंकि ये पहला ये शुभ अवसर आया है जब सीट अनारक्षित है, सामान्य है, सब कोई अपना हुंकार भर रहा है पार्टी किसको टिकट देगी। 80 सीट जो वार्ड की संख्या है, वहां भी लोग, हर पार्टी से दर्जन भर लोगों ने हुंकार भर दिया है, पोस्टर लगा दिया है। पार्टी को यह तय करना है कि किसे वो अपने सिंबल से चुनाव लड़ाए। तो ये तमाम ऐसी भूमिकाएं हैं जिसमें हम ये चर्चा करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है माहौल। अभी आपने देखा मैनपुरी उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हासिल की है, लगभग 2,80,000 वोटों से वो जीती हैं। खतौली जो सीट है वो भी समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने जीता है, और रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। आपने देखा होगा यूपीएससी की तैयारी जैसे होती है, एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ऐसे ही 2024 लोकसभा चुनाव का ये प्रीलिम्स मान सकते हैं, निकाय चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब हुंकार भरेंगे। आपने देखा होगा निकाय चुनाव में ये कहा जाता है, समझाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि फला पार्टी ने फला जगह उसका जनाधार नहीं था, निकाय चुनाव में और जीत कराती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जनता वोटिंग करती है, मतलब जनता वोट करती है, वही जनता पार्षद बनाती है, वही जनता विधायक बनाती है, वही जनता सांसद बनाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार भर दिया है, लेकिन ये जो उपचुनाव के रिजल्ट आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, उमंग है, उत्साह है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। इतनी भूमिका जो मैं बना रहा हूं, जस्ट हमारे बाएं साइड समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड के शुएब अंसारी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि माहौल क्या है इनके पार्टी का गोरखपुर के चुनाव में, है ना, निकाय चुनाव में। पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। आप मेयर पद के प्रत्याशी के लिए हुंकार भर रहे हैं। आपको यह भी पता है कि हर पार्टी में लगभग दर्जनों लोग से क्या 2-2 दर्जन लोग अपना जो गोरखपुर की सीट है वो अनारक्षित है, लोग पहुंच रहे हैं। आपकी पार्टी आपको टिकट क्यों दे? हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, जहां कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाता है। जो पार्टी कार्यकर्ताओं से ही पहचानी जाती है। नेताजी ने जमीन से लेके ऊपर तक का सफर तय किया और श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वहां की जनता, मैनपुरी की जनता ने 2,88,786 वोट देकर बताया कि इस प्रशासन का दुरुपयोग करके भी वहां के लोगों को मनोबल नहीं टूट पाए और ना तोड़ने दिया, और जनता उत्तेजित होकर और वोट दी और घरों से निकलकर पूरा वोट देकर खतौली और मैनपुरी को जिताया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रामपुर में वहीं रोका गया, बाकायदा लोगों को लाठियां मारा गया, महिलाओं को बख्शा नहीं गया, ना पुरुष देखा, ना महिला देखा, ना वृद्ध देखा, सब पर लाठी बरसाया गया कि कोई वोट ना डाल पाए, कि ये भी चली ना जाए। नहीं तो हम लोग की तो तीनों सीट निकली हुई थी। मैं रामपुर की सीट को निकला मानता हूं, प्रशासन ने वहां हराया है, जनता ने नहीं हराया। ये सारी सरकारें कहती हैं जब वो हार जाती हैं, है ना, और जिसकी सरकार रहती है, जो विपक्ष में रहता है, वो आलोचना करता है। आपका गढ़ था आजमगढ़, आप वहां हार गए। आपका गढ़ था रामपुर, वहां हार गए। यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि आपको सिंपैथी वोट मिला है मैनपुरी में। 2018 में तो हम लोग उपचुनाव जीते हैं, सांसद का जीते आते हैं, हम इस पे भी आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर, है ना। बुरे समय में भी भारतीय जनता पार्टी, मतलब जब उसका जनाधार
नहीं था, वो जब केंद्र में नहीं थी, राज्य में नहीं थी, आप लोगों की तूती बोलती थी, मतलब समाजवादी पार्टी बसपा की थी, सरकार थी, तो भी यहां से सीटें निकलती रही हैं। और ये मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है। मेयर सीताराम जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और ऐसा कहा जाता है कहा नहीं जाता है भी 1994 के बाद बीजेपी का ही मेयर रहा है। अगर एक बार छोड़ दे ट्रांसजेंडर अमरनाथ यादव उर्फ आशा देवी मेयर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद मेयर बीजेपी का ही बनता रहा है। क्या लगता है इस बार आप मेयर बन पाएंगे अगर आपकी पार्टी आपको चुन लेती तय है? समाजवादी पार्टी का ही मेयर बनेगा, वो अलग शक्ल है। पार्टी में हमने आवेदन किया, पार्टी हमको टिकट दे या किसी और आवेदक को दे, पूरी पार्टी परिवार है, हम मिलकर लड़ेंगे। अगर हमें टिकट मिलता है तो बाकी आवेदक मेरे साथ होंगे, या किसी अदर को भी दिया जाता है टिकट तो मैं भी उनके साथ बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। और परिवर्तन पूरा गोरखपुर में तय है, क्योंकि यहाँ की जनता बरसातों में नाव पर चली है। पहले नदियों पे चलती थी नाव, मोहल्लों में नाव चली है। एक शहर है, वो मोहल्ले में नाव चलती है, फॉरेन का है, हमको सर शहर का नाम नहीं याद पड़ रहा है, इटली भी कहीं है, वहां पे देखा गया कि घरों के बीच से नाव चली है। तो हमको लगा कि ये वही फॉरेन वाला शहर हो गया है क्या, कि लोग गोरखपुर में नाव से चल रहे हैं। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि चाहे डेंगू हुआ, चाहे कोरोना हुआ, न छिड़काव हो पा रहा है, न जांचें हो पा रही हैं, नगर निगम से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में चूना छिड़काने के लिए अलग से लोग पर्सनली पैसा देते हैं तो चूना का छिड़काव होता है, क्योंकि नगर निगम खुशी में ना शामिल है, ना गम में शामिल है। बस गम में क्या, लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए कोरोना में। भारतीय जनता पार्टी अगर कहिए, मेयर कहिए, योगी जी जब यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ शिलान्यास कराते रहते हैं। चिड़ियाघर देख लीजिए, नौका विहार तो देख लीजिए, चार विश्वविद्यालय देख स्टार्टिंग लीजिए। हम ही लोग दिए, एम्स की जमीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, नौका विहार पे उसकी स्टार्टिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, समाजवादी सरकार ने किया। और चिड़ियाघर भी हम ही लोग की देन है, ज्यादातर विकास हम ही लोग की देन है, उसी को उद्घाटन कर कर आगे बढ़ाया गया। मेट्रो हमारी देन है। चिड़ियाघर का शिलान्यास कहिए, उद्घाटन कहिए, मायावती जी ने किया था। बस प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे, लगातार बदलते रहे, लेकिन मूर्ति सरकार में तेजी है। नहीं, अगर मूर्ति रूप ले पाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ले पाई। कहना है मेयर जी का या उनके लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जितना विकास सीताराम जायसवाल जी के समय में हुआ उतना विकास कभी नहीं हुआ। उसके पहले के जो मेयर थे, मैं यही इंटरव्यू कर रहा था, सुन लीजिए, जो इसके पहले जो मेयर 2012 में सत्या पांडे जी थी, उनका कहना था आप लोग काम ही नहीं करने देते थे। कहने का मतलब ये है, अभी तक सीताराम जायसवाल का भाग्य अच्छा है कि ये सीएम सिटी के मेयर हैं। सीताराम जायसवाल जी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। ये भी जो कुछ हुआ है वो सीएम सिटी होने के नाते एक प्रोटोकॉल होता है। नगर निगम का इतना बड़ा भवन बन गया, शानदार उद्घाटन। सीएम सिटी, बस बिल्कुल सीएम सिटी, सीएम गोरखपुर के हैं, तो मेयर साहब का कोई रोल नहीं है। जनता आपको मेयर क्यों बनाएगी? जनता मेयर में परिवर्तन लाएगी। क्यों लाएगी? बिल्डिंग बनाने से होता है, तो कांग्रेस ने बिल्डिंग पूरी बनाई, तो क्या अभी की कांग्रेस की सरकार है क्या? कांग्रेस ने आईआईटी बनाई तो अभी तक कांग्रेस की सरकार। चलिए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं उन्होंने विकास नहीं किया, तो आप ही के नजर से गोरखपुर को मैं देख लेना चाहता हूं, समझ लेना चाहता हूं, जान लेना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। चलिए, आप ही के नजर से, मतलब कि शोएब अंसारी जी के ही नजर से मैं गोरखपुर को देख लेना चाहता हूं कि विकास नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है आपके नजर से? शोएब अंसारी गोरखपुर में ही पैदा हुए, पले बड़े, यहीं रहे, यहीं की गलियों में खेल के बड़े हैं। हर मोहल्लों में मेरे जानने वाले हैं। छात्र राजनीति में चाहे प्रचार करना हुआ, लोकसभा विधानसभा चुनाव में मैं हर क्षेत्रों में गया हूं, हर मोहल्ले में गया हूं। चक्सा हुसैन देख लीजिए, शाहपुर राप्ती नगर का एरिया देख लीजिए, कुछ एरिया ऐसा जहां से पानी आज तक खत्म ही नहीं हुआ है। पानी लगा था, लगा है, और भविष्य में अगर ऊपर वाले चाहेंगे, हमारी पार्टी का मेयर अगर होगा, पार्टी हमें अगर सौभाग्यशाली हम रहेंगे कि हमें पार्टी टिकट दे और हमें मेयर का चुनाव लड़ने का मौका मिला, हम मेयर हुए अगर, तो फ्री पार्किंग की व्यवस्था किया जाएगा। आजकल चालान काट दिया जा रहा है। आजकल रुकना समझ लिए जुल्म हो गया है। आप घर का पैसा आपका चालान के रूप में चला जाएगा। नगर निगम की दुकानें कम है, नगर निगम की दुकानों में ही नहीं पार्किंग है। चालान कटना क्या बुरी बात है? अगर आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, गाड़ी हेलमेट नहीं, पार्किंग की जो नगर निगम पार्किंग देगी, नगर निगम की पार्किंग की संख्या बढ़ाया जाएगा। नगर निगम की जमीनों में जो दुकानें हैं और बेहतर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर में तेजी से बिल्डर कल्चर बढ़ा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट लेके दुकान देती है। और हम एक काम करेंगे कि नगर निगम से पटरी व्यवसायी के लिए दुकान अलॉटमेंट कराएंगे, और जो आम आदमी होगा उनको लॉटरी सिस्टम से दुकानें दी जाएंगी।
जिससे गरीब का बच्चा भी कहीं दुकान दौड़ी खोल सकता है। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है ना? आप इधर पार्किंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी आपको मेयर बनाती है जी। और आप चुने जाते हैं जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके गोरखपुर क्षेत्र में वो 5 काम बताइए जो आपको लगता है कि वो होना चाहिए? तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं किया है, और जब योगी आदित्यनाथ जी आते हैं कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। आप देखिए गोरखपुर बदला है, इसको काटा नहीं जा सकता। आप भले कहे कि आप कहेंगे कि हमारी सरकार थी, हमारा किसी के काम को कराना स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत। हाँ, जैसे जितना चाहिए गोरखपुर को, जो उम्मीद जनता को थी कि सीएम साहब इतना काम करवा देंगे, हमारे शहर के सीएम हैं, आगे बढ़ के देख लीजिएगा फिर क्या हो रहा है। एक सवाल पूछते, आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास अल्टो है। अल्टो? अरे भाई, अल्टो 2017 पहले जब आप नौका विहार की तरफ ले जाते होंगे, अब लेकर जाते हैं फराटा भरते हुए नौका विहार की तरफ से आप गुजर रहे हैं शानदार तरीके से। आपको नहीं लगता अच्छी रोड तो कोई बनाया नहीं होगा, हवाई जहाज। रोड की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। आप जब नौका विहार से किनारे किनारे चलते हैं तो विकास हुआ है, फेरी से लेकर शुरुआत हुई है, वही विकास हम लोग करते हैं। 2017 के पहले कोई स्टीमर क्यों नहीं थी? 2017 सारे स्टीमर, सारे विकास हम लोग के प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, उसी फाइल को ही आगे बढ़ाया गया है। अब मैं आपसे सफाई यही इंटरव्यू सुन लीजिए, यही सत्या पांडे जी ने कहा कि वो जो नौका विहार है और जो वहां 0 पॉइंट देखते हैं पुराना वाला, जहां पर से अब स्टीमर का संचालन होता है, वो उन्हीं का वो किया गया। आपकी सरकार थी, लड़के उन्होंने किया था। वहां पे सीढ़ियां बनी है, हम लोग की सरकार में स्टार्ट हुआ। मेयर कौन था? बीजेपी की थी। मेयर बीजेपी ने कहा कि लड़के हमने किया। हम लोग बजट भेजते थे, राज्य सरकार आप काम ही नहीं कर रहे थे। राज्य सरकार से बजट भेजते थे, ये लोग काम करने की इच्छा ही नहीं थी, विकास की इच्छा ही नहीं थी। कितनी बार विधायक निधि वापस गई है। यहाँ आप कैसे देखते? चाचा भतीजा एक हो गए, वही चाचा। सुन लीजिए, प्रसपा और सपा का विलय हो गया। सुन लीजिए मेरी पूरी बात, आप और हमें कोई तीसरा तो है नहीं। आपको पूरा बोलने का मौका जब लड़ना चाहती थी 80 सीटों पे, शिवपाल जी, हमारे चाचा जी जब आ गए, शिवपाल जी के आने से मैनपुरी गवाही दे रहा है। गोरखपुर में 80 सीट पे प्रसपा लड़ती, लेकिन अब गोरखपुर में 80 सीटों पे एक परिवार लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी का मेयर लड़ेगा, गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी का नगर पंचायत लड़ेगा। और देखिएगा शिवपाल जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उन्होंने छोटे नेताजी का जो लकब दिया है, वो पूरा देश जानेगा, पूरा प्रदेश जानेगा, और प्रदेश विकास करेगा। और जनता चुनाव चाहती है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। काम बताइए। हम अक्सर जब इंटरव्यू करते हैं, निगम के बोल लीजिएगा, हमको नगर निगम के कंप्लीट। अगर सुन लीजिए, आप कह रहे हैं गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है। जो हुआ है आपके शासन काल में जो नींव रखी गई थी, वही ये सरकार कर रही है। आपने कहा तो अगर आपके नजर से हमने इस वार्ड को देखना चाहा, गोरखपुर को देखना चाहा कि अगर आप मेयर चुने जाते हैं, अगर आपकी पार्टी जनादेश जनता जिसको दे, लेकिन ये ठुकराया नहीं जा सकता कि ये बीजेपी का गढ़ नहीं है। अगर हमको 2018 में अगर मिल जाए, चुनाव में मिल चुका है, मिल जाए, अगर आप चुने गए तो 5 काम बताइए। हम तारामंडल और रोड, मेन रोड की बात नहीं कर रहे हैं, गली मोहल्ले के बीच में जाके गिनवा दीजिए, गिनवा दीजिए। वार्ड नंबर 27 देखिए, 27 देखिए, राप्ती नगर का एरिया देखिए। आप करेंगे क्या? एक नालियों को जो टूटी हुई, लिख के देंगे, लिख के दे देंगे, जिता दीजिए, लिख के दे देंगे, क्या करेंगे? लिख के दे देंगे। नालियां टूटी जो हुई हैं, जो पानी जल जमाव है, अगर शुएब अंसारी उस काम को ठीक नहीं करा पाता है तो मेयर कार्यकाल से बीच में इस्तीफा देकर छोड़ दूंगा मैं। क्या लिख के दीजिए? आप क्या बोले? दे दूंगा मैं। अगर शुएब अंसारी मेयर होने के बाद अगर नालियां ठीक नहीं करा पाता है, नगर निगम की सुविधा नहीं दे पाता है, तो नैतिकता के आधार पर शुएब अंसारी इस्तीफा दे देंगे। तो काम तो क्या करेंगे? गिनवाइए। पहले तो नालियों को टूटना सही होगा, क्योंकि डेंगू फैला है। जो नालियों में ठहरा हुआ पानी, और सुबह में झाड़ू लग जाता था, अब दिन भर झाड़ू लगता है। ठेकेदारी परंपरा है, वही लेबर वहां निकाल रहा है सिल्ट, वहां निकाल रहा है सिल्ट, फिर वहां निकाल रहा है, न कहीं की सिल्ट उड़ पा रही है, न कहीं नालियां सफाई हो पा रही है। तो क्या करेंगे बताइए? हम काम नाली ठीक करवाएंगे। सुबह उठ के सबसे पहले शहर को लगेगा कि समाजवादी पार्टी का मेयर आया है, और पूरा शहर साफ सुथरा हो जाएगा 10 बजे के अंदर। एक काम हो गया। दूसरा काम हर पार्कों में जो एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं आजकल, वो सारे पार्कों में लगवाया जाएगा, जिससे मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग दूर ना जाके अपने वार्ड में ही अपने पार्कों में एक्सरसाइज। 2 काम हो गया। तीसरा, गरीब आदमी, अमीर आदमी जाता है जिम,
फैशन चल गया जिम का। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी का इतना बड़ा तो घर भी तो नहीं आप है। करते हैं नेताजी जिम? हम जिम करते हैं, हम अपना टहलते हैं। तो जिम तो होने ही वाला है, तो जो करना ही पड़ेगा, चुनाव में करना ही पड़ेगा। हम लोग हमेशा जाएंगे। हम समाजवादी कार्यकर्ता कभी चैन से नहीं बैठे, जनता की आवाज हमेशा उठाए हैं। बताइए दूसरा काम बताइए। दूसरा काम, हम शिक्षा की जो नीति है, जो शिक्षा की नीति आप कहाँ तय करेंगे? नहीं तय करेंगे। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम ये होगा कि जो सफाई व्यवस्था हो गई, नाली टूटी, साफ सफाई हो गई, और उसके बाद जो पटरी व्यवसायी हमारे हैं, जिनको लाठियों से शाम के मार के भगाया जाता है, सारे पटरी व्यवसायियों को सुचारू रूप से नगर निगम द्वारा काम हो गया, दुकान अलॉटमेंट की जाएगी। और बताइए। पांचवा, जो हमारे गोरखपुर शहर के जो धार्मिक स्थल होंगे, सभी धार्मिक स्थल, मैं धार्मिक स्थल पे एक बात कहना चाहूंगा, बताइए, बोलिए। विशेष वर्ग नहीं, सभी धार्मिक स्थलों को एक जैसा चमकाने का काम किया जाएगा। कहीं पक्षपात भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस सरकार में भेदभाव हो रहा है? इमामबाड़ा स्टेट का विकास हुआ, अभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। इमामबाड़ा स्टेट, मुबारक खां शहीद है ना, और ये सराय बसंत उसमें सराय है, उसको भी उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? वो भी तो ऐतिहासिक चीजें हैं। तो आप करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसको करते करते सभी धर्मों के धार्मिक स्थल को चमकाएंगे। आजम खान साहब ने कुंभ के मेले को करा के दिखा दिया था कि कुंभ के मेले में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई है। हमारी सरकार में कुंभ के मेले में किया गया था। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी भी 80 वार्ड में अपना बोलने दीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा, कोई तीसरा है नहीं। बोलिए। आम आदमी पार्टी अगर आती है, निकाय चुनाव देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, आपकी पार्टी का गठन कब हुआ? आपके पास बोलने दीजिए, खूब बोलने का मौका है, कोई तीसरा नहीं है ना। आपके पार्टी का गठन कितने समय में हुआ है ना? कितना लंबा समय हो गया आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाई है ना? उत्तर प्रदेश के बाहर अब नहीं है तो कहीं एक आध सीटें आपकी मिल गई होंगी। लेकिन एक पार्टी 2010 में आती है, 11 अभी मुश्किल से उस पार्टी का जन्म लिए 10-11 साल भी नहीं हुआ, वो पार्टी भले गुजरात में चुनाव हारी हो, 13% वोट लेके वो राष्ट्रीय पार्टी। आम आदमी पार्टी की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। और आम आदमी पार्टी निकली कहां से है? अन्ना हजारे आंदोलन से निकली, और अन्ना हजारे अपने 2 लोगों को छोड़ के चले गए कांग्रेस की सरकार हटाने के लिए। सुनियोजित लड़ाई त्रिकोणी होगा कि नहीं? यहाँ लड़ाई त्रिकोणी होने का चांस नहीं। हमेशा गोरखपुर में सपा भाजपा की लड़ाई रही है, और सपा हर बार दमखम से लड़ी है और लड़ती रहेगी और जीत के दिखाएगी। चुनाव में देखा गया है, जो अभी चुनाव मैं इसको क्यों उठाया हूं, मेयर के चुनाव को क्यों मैं रिलेट कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अगर जा रही है तो बीजेपी का वोट नहीं कट रहा है। गुजरात में जाइए, बीजेपी का वोट नहीं कटा, कांग्रेस का वोट कटा और शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी में। दिल्ली में जाइए, जितना भी वोट प्रतिशत है वो कट के कांग्रेस का आ जाता है आम आदमी पार्टी में। क्या लग रहा है, जो मेयर का चुनाव होगा, जो पार्षद आपके वार्ड के होंगे, वार्ड के पार्षद भी तो आपके होंगे। पूर्व में आम आदमी ने विधायक लड़ाया है, सारी चीजें लड़ा के देख ले। यूपी में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, खास कर ये जान लीजिए, ये यूपी है। दिल्ली में थोड़ा इंग्लिश मीडियम टाइप के लोग एक तरफा वोट दे दें, किधर क्या कर दें, कोई मतलब नहीं है। ये यूपी की जनता है, ये हिंदी भाषा क्षेत्र है, और यहाँ पे जमीन से मानवता की बात होती है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हैं, और ये जान लीजिए समाजवादी पार्टी जितनी दमखम से परिवर्तन लाएगी इस बार गोरखपुर में, और समाजवादी पार्टी गोरखपुर को नया मेयर देकर, मान लीजिए आप मेयर के लिए लड़ रहे हैं, मेयर के लिए सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी लड़ती है मेयर के लिए। ये तो ये अलग बात हो गई, अलग बात हो गई। समाजवादी पार्टी ये नैतिक बात हो गई, ये समाजवादी कहने वाली बात को लड़ाएगी, कहने वाली बात। एक एक पार्टी से अनारक्षित सीट है, एक पार्टी से दर्जन लोग नामांकन भर रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आपका नाम कट जाता है तो कैसे मनाएंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि हम छात्र राजनीति से आए हैं, हम सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। हर लोकसभा विधानसभा निकाय चुनाव में मैं दमखम के साथ हिस्सा लिया हूं, और पूरा कार्यकर्ता जैसे निष्ठा कर्मठ कार्यकर्ता जिस तरह काम करना चाहिए उससे बेहतर मैं काम किया हूं, और उसी पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं। आवेदन उसको नहीं कह सकते, एक निवेदन है मेरा। आवेदन ही नहीं, एक निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दी जाए कि समाजवादी पार्टी से गोरखपुर मेयर के लिए शुएब अंसारी को लड़ने का मौका दिया जाए। अगर नहीं मिलता है बाई चांस, तो मैं पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहेगा, जो भी पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी जो भी रहेगा, मैं आपके चैनल पे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पार्टी द्वारा जो भी प्रत्याशी रहेगा अधिकृत, मैं उसके साथ उसी ऊर्जा के साथ लगूंगा जिस ऊर्जा से मैं अपना चुनाव लड़ता। गोरखपुर 1994 में नगर निगम का मैंने भूमिका में भी बताया है, गठन हुआ, तब से लेके बीजेपी लगातार यहाँ पर
बीजेपी का ही लगातार मेयर बनता रहा है, एक बार छोड़ के। एक बार अमरनाथ तो यादव उनके उर्फ जितने आशा मेयर देवी बने। का मेयर बनने के बाद आशा देवी को छोड़ के अगर देखा जाए तो बीजेपी का ही बनता रहा है। जितने क्या लग रहा है मेयर कभी बीजेपी कुछ के किया ही घर, नहीं। बीजेपी की घर को इनके मेयर सीताराम जायसवाल हम ही दिए। सीताराम जायसवाल जी से पूछिएगा कि सीताराम जायसवाल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद शुएब अंसारी करता था, और अंजू चौधरी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद शुएब अंसारी करता था, और आज जाके भाजपा से मेयर हो जाए अलग शकल है, लेकिन उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो आप लोग भी उनकी तो नेतागिरी की प्राथमिकता मुख्यमंत्री है। के खिलाफ जो प्रत्याशी दिए थे वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से ही उठा कर लेके गए। हमारी समाजवादी पार्टी से आपने प्रवीण निषाद जी को वहां लिया, हम लोग के सांसद को ले गए। तो बात तो बराबर हो गई ना, बात तो बराबर हो गई। हमारे वहां से तो ले क्या गए। लग रहा है क्या लग रहा है मेयर मेयर- सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का मेयर बन पाएगा? समाजवादी पार्टी का ही मेयर बनेगा। किले को भेज पाएंगे? अभी तो लगातार हारते रहे। 2018 में भेजे हैं। 9 विधानसभा पहली सीट बार आप हार नहीं। गए यहाँ से। मेयर का प्रत्याशी कभी आपका हुआ नहीं। जनता सांसद की सीट एक बार अगर देखा जाए गठबंधन से उप लोकसभा चुनाव आप जीत गए, और देखिए लगातार इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। योगी जी यहाँ से लगातार सांसद रहे यहाँ हैं। पे महापौर का भले चुनाव हो, लेकिन जनता देगी 2024 के मुद्दों पे। अग्निवीर नहीं बनेंगे मेरे नौजवान। आप इंटरव्यू लेते कहीं, जहाँ कोई पढ़ी लिखी बच्ची चाय बेच रही है, कोई पढ़ा लिखा नौजवान चाय बेच रहा, क्या हम IIT और MBA MA किए हैं चाय बेचने के लिए? वो तो आपको निर्भर बन रहा है, वो तो खुशी से बेच रहा है। आत्मनिर्भर ये फर्जी मामला है। हाँ। ये आत्मनिर्भर 15 लाख ये सब जुमला है। ये है कि उसकी जरूरत है, वो पढ़ा लिखा हो के भी। मैं शर्मिंदा हूँ गोरखपुर के नौजवानों के लिए कि गोरखपुर का नौजवान पढ़ लिख कर भी वो कहीं अभी रोजगार के अवसर दे रहा, रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार का अवसर मिलेगा, ये मौका क्या होता है? खाने का अवसर मिलने से पेट भरता है, खाना मिलने से पेट शुएब भरता अंसारी है। जी टिकट मिलेगा? शुएब अंसारी को टिकट मिलने के टिकट मिलेगा? मेयर का टिकट मिलेगा? सपा देगी? क्यों देगी? क्यों देगी? हम छात्र राजनीति से आए, सपा के छात्र सपा में थे, सपा में रहेंगे। जो 2 दर्जन जा रहे हैं वो भी तो वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ रहे हुए समाजवादी हैं। पार्टी अंजू चौधरी और सीताराम जायसवाल आप ही जैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। आप ही जैसे इस लोग बार आप ही जैसे लोग आप ही जैसे लोग जा रहे हैं, आप ही जैसे लोग समाजवादी पार्टी का आवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी पार्टी छात्र तो निधि तय की हुई है कि ऐसे निष्ठावान मिलेगा। कर्मठ कार्यकर्ता मिलेगा को टिकट। देना है। मिलेगा टिकट। मिलेगा, उम्मीद पूरी है। हाँ। उम्मीद न होती आवेदन नहीं करता मैं। उम्मीद है? पूरी मिल रहा है उम्मीद आपको? मिलने का पूरा चांस है। अगर मिल गया तो? मिल गया तो फिर देखिएगा जीतेंगे परिवर्तन। आप? गोरखपुर में जीतेंगे? परिवर्तन तय होगा। जीतेंगे? गोरखपुर की सारे जनता से का आशीर्वाद हमें मिलेगा। परिवर्तन होना तय है। एक युवा पार्षद मिल जाएगा। इस उम्र का हम समझते हैं कि कोई युवा मिलेगा टिकट मिलेगा। सपा देगी आपको टिकट? सपा टिकट देगी। उनके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे आप? उनके उम्मीदों पे नहीं, पूरी जनता। समाजवादी पार्टी जिस ऊर्जा से हमको प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, हमको उसी ऊर्जा से, अगर हमको टिकट नहीं मिला, किसी और का समर्थन करना हुआ, जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड के शुएब अंसारी। आपने देखी बड़ी तीखी बहस हुई। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है। नगर निकाय चुनाव में आप देख रहे हैं कि मेयर का जो सीट है वो अनारक्षित है, मतलब कि सामान्य है। 3 बार पिछड़ी रही है, 1 बार पिछड़ी महिला रही है, 1 बार सामान्य महिला रही है। इस बार अनारक्षित सीट आई है और बड़ा जोश है, खरोश है। एक पार्टी से दर्जन भर लोगों ने आवेदन कर दिया है। सब ये कह रहे हैं हम कर्मठ हैं, सब ये भी कह रहे हैं हम छात्र राजनीति से आए हैं, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। बड़ी दुविधा हो जाती है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे BDC का चुनाव हो। तो BDC तो छोड़िए, हम इस पे आते हैं, जो ये पार्षद का चुनाव होता है, फिर मेयर का जो चुनाव होता है, अपेक्षाएं हो जाती हैं। पार्टियों के पास बड़ी विकट स्थिति होती है। देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कराया और किस तरह से हुंकार भर दी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी बड़े नेता हैं, उनको हुंकार भरने के लिए लगा दिया है। और किसी भी चुनाव को, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है चुनावी मशीनरी, वो प्रधानी से लेकर सांसद तक का जो भी चुनाव हो बड़ी शिद्दत से लड़ती है। और समाजवादी पार्टी के शुएब अंसारी हुंकार भर रहे हैं कि इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी क्यों इनको टिकट देगी, इस क्यों पे मैंने जवाब लिया। अगर ये चुन लिए जाते हैं तो ये क्या करेंगे, उस पर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे। हम
अपने लिए वतन मांग ली। देखिए ऐसे शायरी अक्सर आते रहेंगे। हमारे पास इंटरव्यू की लाइन लगी हुई है, शोएब जी मिले, शोएब जी का इंटरव्यू मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी का अगला इंटरव्यू आप देखेंगे, फिर कांग्रेस का देखेंगे, उसके बाद बसपा का देखेंगे। बसपा बहुत बड़ी मतलब कि साइलेंट, ये जहां हारते हैं बोलते हैं बसपा हरा दी, तो बसपा भैया बीच में मत बोलिएगा, हार रहे हैं। बसपा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, और बसपा का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि जब ये हारते हैं तो कहते हैं बसपा जाके मेरा खेल बिगाड़ दी। आजमगढ़ में देखा भैया, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। इनके जीतने के लिए बसपा क्यों ना लड़े, और इनके हारने के लिए बसपा क्यों ना लड़े? किसी के भी जीतने हारने के लिए कोई पार्टी क्यों ना लड़े? सब हुंकार भरेंगे और इसी वार्ड पे बढ़ेंगे। मैंने बसपा के कल एक प्रत्याशी का इंटरव्यू किया, बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिया है। खुले तौर पर पैसे लेके टिकट बांटती है। मैं खुला चैलेंज आपके गोरखपुर पोस्ट पे ये खुले चैलेंज कर रहा हूं कि बिना पैसा लिए टिकट नहीं बिकता, और उनके यही आरोप तो वो भी लगाते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, और बसपा बची कहाँ? राजभर जी हमारे यहाँ है, स्वयं प्रसाद वो तो जाने दे, वो तो और उनके बसपा है कहाँ? उनके बयान सुन लीजिए, हमारे उनके बयान सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर लगता ही नहीं है कि आपके साथ हैं। हमारे यहाँ बसपा तो पूरी चली आई, क्योंकि बहन जी नेताओं को जब पैसे से खरीदोगी तो बहन जी आपको नेता नहीं व्यापारी मिलेगा। अगर बसपा ने अपने कैंडिडेट उठा दिए, अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो मुस्लिम हिंदू की यहाँ बात ही नहीं है। ये गोरखपुर है, ये कबीरदास और गंगा जमनी तहजीब की यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं। अगर राजनीति आए तो लोग समीकरण बढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। सुन लीजिए, अरे क्यों उनको भी तो वोट मिलता रहा है। बसपा का मिलता था कभी जमाने में, लेकिन अब उनका नहीं मिलता है। आजमगढ़ आ रही थी, अरे आजमगढ़ आए, उनके प्रत्याशी को मिलता है 2.5 लाख। एक विधायक वो भी निजी दम पे जीते हैं, बसपा कहीं जीती नहीं है। बसपा इतनी अच्छी पार्टी होती, शोएब अंसारी पार्टी नहीं, शोएब अंसारी बात होगी तो बड़ी लंबी होती जाएगी। ये भी मुखर हैं और छात्र राजनीति किए हैं, शब्द के इनके पास भी कमी नहीं है, और हम भी बोलते रहेंगे तो घंटे बीत जाएंगे। कैमरामैन हमारे थके हुए हैं, इशारा कर रहे हैं कि सर लंबा इंटरव्यू जा रहा है। तो देखिए, जो भी प्रश्न हो सकता था हमने लगातार प्रश्न पूछे, लगातार शोएब जी ने जवाब दिए, बड़ा मुखर होकर जवाब दिया, और ये भी बताया कि ये अगर नहीं काम करेंगे, अगर जीत जाते हैं तो वो तो जनता तय करेगी, जीतेंगे कि हारेंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, परिवर्तन होना तय है। ये इस्तीफा दे देंगे। तमाम इन्होंने बातें की, 5 कामे भी इन्होंने गया। इन्होंने कहा सीताराम जायसवाल जी ने कुछ नहीं किया है, ये बहुत कुछ करेंगे। अगर चुन लिए जाते हैं तो जनता तय करेगी। ऐसे ही इंटरव्यू, रोचक इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूं, अरमान के कैमरे के नजर से दिखा पा रहा हूं। कैमरा अरमान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।